मेरे साथ हर बार पूरी रात मेरे साथ वो रेप करता था। क्या शराब पीता है, डेली 3 टाइम उसकी शराब में गुजरती है और नशे में रहते हैं। नशे में रहता और नशे के टेबलेट खाता है। वो मेरे साथ ज्यादती करता था, मेरे साथ हर बार पूरी रात मेरे साथ वो रेप करता था। मैंने तेरे साथ शादी किया, नशे में की है। बच्चे, मैंने बोला बच्चे भी नशे में हुए हैं। पति ने यहाँ आपके साथ भी शादी की और 2 महिलाओं के साथ और भी अफेयर चला रहा है। और भी अफेयर चलाया 2 महिलाओं के साथ। मैं नहीं जानती वो कौन औरतें हैं। आपको पूछकर उसके साथ अफेयर चला रहा है, उसको पूछकर उनके साथ शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है? मैं नहीं जानती हूँ, मेरे साथ उसने कोई बात नहीं की। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, ना निकाह कागज था, वो ले गया था चुरा के, स्टाम्प भी था, सब कुछ। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। जिस तरह से उन्होंने कहा कि इनके पति खुद जो है वो पुलिस में जो है वो जॉब करते हैं और ज़िला रियासी में वो किसी दफ्तर में जो है वो पुलिस के दफ्तर में तैनात हैं। इनका ये भी कहना है कि इनका पति जो है वो नशे की टेबलेट्स जो है वो खुद भी खाता है और इन्हें भी खिलाता है, ऐसा इनका कहना है। और बाद में इनका ज़बरदस्ती जो है वो रेप वो जो है वो करता है। क्या शराब पीता है, डेली 3 टाइम उसकी शराब में गुजरती है और नशे में रहते हैं। नशे में रहता और नशे के टेबलेट खाता है। वो मेरे साथ ज्यादती करता था, मेरे साथ हर बार पूरी रात मेरे साथ वो रेप करता था। रेप कौन करता था? वही फारूक अहमद। उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की। मैं हर जगह गई। आपके पति थे ना, फिर वो रेप के वो मेरे साथ जबरदस्ती करते थे, खुद भी नशे के टेबलेट खाते थे, मुझे भी बोलते थे ये ताकत के टेबलेट है। आपके पति पुलिस में और आपको वो नशे के टेबलेट देते थे? हाँ, नशे की टेबलेट देते थे। जब मैं प्रेग्नेंट होती थी मुझे पूछते थे ये बच्चे किसके हैं, मुझे बता ये बच्चे किसके हैं। मेरे साथ मार पिटाई करते थे। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू के बस स्टैंड में हम इस समय मौजूद हैं। मेरे साथ एक महिला है जिनका नाम शाहिना अख्तर है और इन्होंने हमें अभी फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या इनका पूरा मसला है। जी मैडम, आपसे जानना चाहिए क्या पूरा मसला है? आप काफ़ी दिनों से लगातार फ़ोन कर रहे थे और रो कर आप बता रहे थे कि आपके पति जो है वो आपको छोड़ रहे हैं, क्या पूरा मसला है? 2012 में हमारी शादी हुई। शादी जब हुई वो हमारे घर में आया, शादी हुई उसके साथ। उसने बोला मुझे कि घर वालों से शादी मांगी, रिश्ता हुआ मेरा उसके साथ है। उसने बोला मेरे कोई परिवार में कोई नहीं है, सबकी डेथ हो गई है, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी ना बीवी है, बच्चे हैं, कोई नहीं, बीवी बच्चे के समेत मर गई है। तो जब मेरी पहली बेटी घर में रखा उसने मुझे, उधमपुर में बंद कमरे में रखा उसने मुझे, एक कमरे में उसने मुझे बंद रखा 1 साल तक। जब मैं प्रेग्नेंट हुई 7वां महीना मुझे लगा, उसने मुझे मायके में छोड़ा। जब मायके में उसने मुझे छोड़ा, वहाँ छोड़ा, बहुत मारता था, पीटता था, ड्रिंक करता था, एक बंद कमरे में मुझे रखता था, बाहर नहीं निकलने देता था। जब मैं बाहर जाने की कोशिश की उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। फिर मैंने किसी से पैसे उधार लिए, वहाँ से किराया, फिर मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं वहाँ से गई वुमेन सेल में। वुमेन सेल वालों ने, वुमेन सेल कहाँ पे? कठुआ में वुमेन सेल में। जब वुमेन सेल में गई, वुमेन सेल में जाके मेरे साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर कॉम्प्रोमाइज़ उसके साथ मेरा करवाया। अच्छा। कि तू इसके साथ चली जा। मैं फिर जब गई, मेरी बेटी 6 महीने की थी, मैं फिर प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, उससे छोटी बेटी थी। वो फिर मुझे छोड़ के चले गया, ना उसने मेरे साथ फ़ोन किया ना रब्ता किया। फिर मैं एसपी को पेश हुई कठुए में। तब मैडम थी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, ना निकाह कागज था, वो ले गया था चुरा के, स्टाम्प भी था, सब कुछ। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। फिर मैं आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देसी कल लोहाई मल्हार की हूँ। लोही मल्हार, हाँ, बिलावर के रहने? हाँ, बिलावर। शादी आपकी कहाँ पर हुई थी? मेरी शादी उधमपुर में हुई है। आपके पति का क्या नाम है? उसका नाम है फारूक अहमद। फारूक अहमद। हाँ, क्या काम करती हैं? वो पुलिस में है। खुद पुलिस में है? हाँ, पुलिस में है। वो मुझे बोलता है तू जहाँ जाएगी तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, मैं जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं पैसे दूंगा। सही, मेरे साथ यही हुआ। जब मैं कठुआ वुमेन सेल में फिर गई, कॉम्प्रोमाइज़ मेरे साथ होते रहे, कोई पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ा, कोई मैंने एसपी दफ्तर नहीं छोड़ा, हर किसी ने मुझे उसके साथ भेजा। फिर मेरे साथ उसने वो जुल्म किए, मुझे आग से जलाया,
मेरी टांग काटी उसने। आपके पति ने ही काटी? हाँ, मेरे पति ने, फारूक अहमद ने। मेरी 3 बेटियां, वो बहुत दरबदर है, उनके साथ मार पिटाई करता है। क्यों मार पिटाई क्या क्यों करते हैं? कोई क्या रहता है, क्या वजह क्या है? कोई पता नहीं क्या वजह है उसकी, वो जानता है। क्या शराब पीता है, डेली 3 टाइम उसकी शराब में गुजरती है। और नशे में रहते हैं? नशे में रहता, और नशे के टेबलेट खाता है। वो मेरे साथ ज्यादती करता था, मेरे साथ हर बार पूरी रात मेरे साथ वो रेप करता था। रेप कौन करता था? वही फारूक अहमद। उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की, मैं हर जगह गई। आपके पति थे ना, फिर वो रेप के? वो मेरे साथ जबरदस्ती करते थे, खुद भी नशे के टेबलेट खाते थे, मुझे भी बोलते थे ये ताकत के टेबलेट है। आपके पति पुलिस में और आपको वो नशे के टेबलेट देते थे? हाँ, नशे की टेबलेट देते थे। जब मैं प्रेग्नेंट होती थी मुझे पूछते थे ये बच्चे किसके हैं, मुझे बता ये बच्चे किसके हैं। मेरे साथ मार पिटाई करते थे। मैंने तेरे साथ शादी की है, नशे में की है। बच्चे, मैंने बोला बच्चे भी नशे में हुए हैं। चुप रहता था, मारता था, पीटता था। फिर मैं अपने मायके में गई, मायके में रह रही थी, घर बनाया, वहाँ पे उसी ने बनाया, शेड बनाया, टूट गया, एक तरफ से पानी बहता था। बहुत अपील की मैंने, हर किसी से, कोई चौखट नहीं छोड़ी, पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ा, एसपी दफ्तर नहीं छोड़ा, हर जगह में गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी कहाँ पर है उनकी ड्यूटी? उसकी ड्यूटी है रियासी में। हाँ। आप कह रहे थे कोई फोन पर आप जिस तरह से बता रहे थे कि वो कोई दूसरी शादी कर रहे हैं, पता नहीं कर ली है? हाँ, शादी ही कर रहा है। वो औरत एक आती है उसके घर में, मेरे को धमकी देती है। उसका नाम जमीला है। वो उसका बेटा एक बहुत बड़ा जवान, उन्होंने मेरे साथ हमला किया, मेरे पे पेट्रोल छिड़का मेरे बुलोर में आके। जब मैं केस करने गई उन्होंने मुझे निकाल दिया। वो मुझे बोलता मेरे साथ भी रह और मेरे बेटे के साथ भी रह। उसकी बीवी बोलती है ये इसी का बेटा है, मगर फारूक अहमद ने मुझे कभी नहीं बोला कि मेरे बच्चे हैं या मेरा कोई है। जब उसने औरतें लाई, मेरे को फ़ोन करके पूछती, लड़की का नाम शुमा बेगम है, वो मुझे पूछती तूने किसके बच्चे पैदा किए। और पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है? मेरी मदद किसी पुलिस वाले ने नहीं की। जब मैं रियासी में पुलिस स्टेशन वहाँ गई, रियासी एसपी दफ्तर, एसएसपी दफ्तर में, वहाँ पे मेरे को बोल गए पुलिस वाले तुझे अंदर देंगे, तू कहाँ चली है। हाँ, वहाँ पे कोई वर्दी में मुझे नहीं मिला। वहाँ पे पुलिस वाले थे या बाहर के कोई थे, मैं ये भी नहीं जानती हूँ। साहब यहाँ नहीं थे, यहाँ पे साहब नहीं है, तू चली जा, कोर्ट में लड़, क्या अन्याय करेंगे। कोई अन्याय मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ ना इंसाफी हुई। इतनी उसकी एज है, वो मुझे बोलता तू क्या करेगी। जब मेरे साथ रहता तो काले बाल करता, जब उसके साथ औरत के साथ रहता तो सफ़ेद बाल करता। क्या कोई अन्याय नहीं मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटी हैं। कितनी कितनी उम्र के होंगे? एक मेरी बेटी 8 साल की है, एक 7 साल की है, एक 6 साल की है। वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मारता। मेरे को फ़ोन आया रियासी से, जहाँ रोम लिया उन्होंने मुझे फ़ोन किया। बच्चे आपके साथ हैं, उनके साथ? उसी के साथ हैं। मेरा हस्बैंड है फारूक अहमद, उसके साथ में औरत एक रहती है जमीला बेगम, और एक औरत और है शुमा बेगम। वो मेरे को ब्लैकमेल करते हैं, और उसका बेटा भी है साथ में। वो मेरे को बोलते हैं उधमपुर में जब भी आएगी तेरे को ख़त्म कर देंगे। ना मेरे पास वही घर है, मैं कहाँ जाऊँ, उसी घर में तो मैं जाऊँ। वो बोलती है यहाँ आएगी तेरे को ख़त्म कर देंगे सभी। आपके पति ने यहाँ आपके साथ भी शादी की और 2 महिलाओं के साथ और भी अफेयर चला रहा है? और भी अफेयर चलाया 2 महिलाओं के साथ। मैं नहीं जानती वो कौन औरतें हैं। आपको पूछकर उसके साथ अफेयर चला रहा है, उसको पूछकर उनके साथ शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है? मैं नहीं जानती हूँ, मेरे साथ उसने कोई बात नहीं की। उसने मेरे साथ बोला मेरा कोई परिवार वाला है ही नहीं। अभी कोई कहता मैं उसका भाई हूँ, कोई कहती मैं इसकी बीवी हूँ, कोई कहता मैं इसका बेटा हूँ। मैं नहीं जानती कौन है। जहाँ भी मैं, मुझे बोलते जहाँ भी मिलेगी हम तुझे ख़त्म कर देंगे। मुझे खतरा है उनसे, बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर मैं कहीं भी जाऊँ मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है। मेरे बच्चे जो हैं उसके पास, उसने उनका सिर फाड़ दिया, कशी से मारा है। जब मैंने उनकी पुलिस वालों से बोला इसको पूछिए, पुलिस वालों ने कैदियों की तरह उनके साथ इंसाफ नहीं किया, बच्चों के साथ कैदियों की तरह उनको भगा के ले गए। पुलिस वाले वहाँ पे बिना वर्दी के बैठे थे एसपी दफ्तर में। ये हाल है तो बाहर क्या हाल होगा। देख सकते हैं ये बिलावर के लोहाई मल्हार की रहने वाली ये शाहीना अख्तर हैं, जिनका ये कहना है कि इनके पति जो है वो इनके साथ मारपीट करते हैं और साथ साथ कोई दूसरी शादी करने की
कोशिश जो है वो कर रहे हैं, और जिसके चलते हालांकि इन्होंने वुमेन सेल कठुआ में भी इस हवाले से एक लिखित में शिकायत करवाई, लेकिन वहां से भी इनके साथ कोई भी जो है वो इंसाफ नहीं किया गया। और इनका पति जो है वो ये बता रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा कि इनके पति खुद जो है वो पुलिस में जो है वो जॉब करते हैं और ज़िला रियासी में वो किसी दफ्तर में जो है वो पुलिस के दफ्तर में तैनात हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दुख रहता है कि यहाँ पर पुलिस ही लोगों को जो है वो, जब किसी को कहीं से इंसाफ नहीं मिलता है तो वो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले ही अपनी बीवियों के साथ इस तरह का रवैया जो है वो जने कि उन्हें दिखाएंगे तो ना जाने आने वाले वक्त में हालात जो है वो किस तरह से हो सकते हैं। फिलहाल आप जनता इसमें सुझाव अपने ज़रूर दें। इनका ये भी कहना है कि इनका पति जो है वो नशे की टेबलेट्स जो है वो खुद भी खाता है और इन्हें भी खिलाता है, ऐसा इनका कहना है, और बाद में इनका ज़बरदस्ती जो है वो रेप भी वो जो है वो करता है। आप जनता अपने सुझाव ज़रूर दें, और हमारी भी पुलिस से अपील रहेगी कि जल्द से जल्द मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात हो और सच क्या है उसको सामने लाया जाए और इनके साथ इंसाफ जो है वो किया जाए। देखते रहे जम्मू परिवर्तन। जय हिंद, जय भारत।